सितारों ने भी रुक कर देखा, दो रूहों का मिलना जिसे वक्त भी समझ ना सका। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आप इस वक्त जो मंज़र देख रहे हैं ये इस्लामाबाद कश्मीर चौक का है। और इस वक्त मेरे मोटरसाइकिल का जो मीटर है वो 23,465 किलोमीटर चल चुका है। और आज तारीख़ है 11 जुलाई बरोज़ हफ्ता 2026 और दुनिया के ख़ूबसूरत तरीन दारुल खिलाफ़ा, मेरे दिल के बहुत करीब, मेरा अपना दारुल खिलाफ़ा इस्लामाबाद के दिल सरीना चौक रेड जोन के पास से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ। और जो रुख मैंने लिया है वो 0 पॉइंट की तरफ का लिया है। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाज़रीन, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया बारिशों का रुकने का, लेकिन बारिशें हैं कि रुक ही नहीं रही। लिहाजा आज हम चंद दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि इन्हीं बारिशों के साथ लड़ते झगड़ते गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारा देरीना टूर है उसको कंटिन्यू किया जाए। आज हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। स्कर्दू, चाइना बॉर्डर, मिनीमर्ग और ख़ास तौर पर देवसाई को एक्सप्लोर करने की नीयत रखते हैं। अब देखते हैं आप भाइयों की गायबाना दुआएं हमारे हक़ में कितनी कबूल होती हैं कि हम जो हैं वो अपना ये जो सोच है इसको किस कदर पूरा कर सकने में कामयाब होते हैं। आपसे गुफ्तगू करते करते मैं आपारा इशारे से गुज़र रहा हूँ और इस वक्त मेरी मंजिल मकसूद है 0 पॉइंट, क्योंकि मेरे साथी जो हैं वो वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे या मैं जाकर वहाँ पर उनका इंतज़ार करूँगा। हमारा मीटअप होगा। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के जो तल्ख़ हालात का सामना हमें करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारी जो भी टूरिज़म में इनपुट मौजूद रहती है हमें उसे डाइवर्ट करना पड़ रहा है दूसरे इलाकों की तरफ, क्योंकि हम जो नेचर के भूखे हैं हम ये तो कर सकते हैं कि अपने आबाई वतन की तरफ चीज़ों को मोड़ें, लेकिन अगर आबाई वतन में हालात इस काबिल न हों तो फिर हम अपनी इस जबिल्लत के हाथों मजबूर होते हैं और दूसरे इलाकों की तरफ हमें निकलना पड़ता है। जब से हालात ख़राब हुए हैं, बहुत रोकने के बावजूद एक टूर सिरन वैली का हमने किया है और आज अब हम गिलगित बल्तिस्तान का टूर करने जा रहे हैं। शामिल रहेंगे सरवत सुल्तान कियानी, चौधरी नासिर साहब और कुछ अनजाने दोस्त जिनसे मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूँ। और देखते हैं कौन दोस्त हैं, आपसे उनकी मुलाकात भी करवा। मुझे नज़र आ चुके हैं जो कि गालिबन सरवत सुल्तान कियानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तुसी क्या मैं पुल दे थल्ले रहे सो 10-15 मिनट टाइम नहीं आया तो मैं ऊपर आ गया हैं भाई। 6 बजे अभी हुए ना, 4 साढ़े 4 हुए। 6 साढ़े 6 के बाद ना हरीपुर में बारिश है, उससे पहले पहले हरीपुर निकलना है। ठीक है, निकलो। इस वक्त हमने एक्सप्रेस जो मार्गला एक्सप्रेस वे है उसको ले लिया है और हम इंशाअल्लाह बरास्ता तरनोल, टेक्सला, हतार, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा पहुंचने की कोशिश करेंगे और मानसेरा से इंशाअल्लाह हम जो है वो बालाकोट, कागान, नारान। आज के दिन हमारा कम से कम 8 घंटे बाइक चलाने का प्लान है। अगर बारिश ने साथ दिया तो हम बीसर या बाबूसर टॉप तक सफ़र करेंगे और अगर बारिश ने साथ ना दिया तो फिर हम कोशिश करेंगे कि नारान किसी तरह पहुंचकर
और स्टे किया। नाजरीन, इस वक्त हम टेक्सला पहुंच चुके हैं और तकरीबन हमने 39 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। हत्तार रोड टेक्सला के बीचों बीच से जो है वो राइट होना पड़ता है जब आप अगर रावलपिंडी से टेक्सला की तरफ आ रहे हों। तो ये चौक है जहाँ से आपको मुड़ के ये हत्तार रोड पर आना पड़ता है। हत्तार रोड किसी ज़माने में सिंगल रोड हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इसकी दोबारा से तामीर नौ हुई है और जो है अब ये डबल रोड है और हरीपुर जाने के लिए ये बड़ा ही एक अच्छा पैसेज मिल गया है, ख़ास तौर पे बाइकर्स को। अड्डे पे पहुंच चुके हैं। ये शहर का वस्त है और टोटल किलोमीटर्स जो अभी तक हमने चले हैं वो 109 हैं। नाज़रीन, हम मानसेरा पहुंच चुके हैं और तकरीबन इस्लामाबाद से जो हमने सफ़र शुरू किया था शेल पंप से 133 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है और आज हमने नॉन स्टॉप जो है ये सफ़र तय किया है। बाइक को हमने कहीं पर भी नहीं रोका और विदाउट स्टॉप हम यहाँ पे आए हैं। अब हम जा रहे हैं बैठक होटल पर और वहाँ पर इंशाल्लाह हम नाश्ता करेंगे। पहले भी एक दफ़ा मैं और सरवत भाई बैठक होटल को इस्तेमाल कर चुके हैं खाने के लिए। बड़ा अच्छा होटल है मानसेरा में। देखते हैं कि वहाँ नाश्ते की भी कोई फैसिलिटी है या नहीं। और गूगल मैंने लगा लिया, 2.9 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बैठक होटल है और जी नासिर साहब, कैसा रहा आपका नॉन स्टॉप इस्लामाबाद टू अभी होता है ना इंटरकॉम, तो फिर और भी पता नहीं लगना था। और सर्वसत ठीक है, थोड़ा पासा है मैंने भी आज पता लगा कि 150 किलोमीटर ट्यूब पर मैं काट सकता है। ट्यूब नाल लाई हुई है। हाँ नहीं वो ट्यूब सही बदी भी हुआ तो मज़ा आना। लेकिन ट्यूब ही है जी। नाश्ता हमारा आ चुका है और भूख मुझे ज़्यादा लगी है इसलिए मेरा पहले आ गया। नासिर भाई का और सरवत भाई का भी आने वाला है। और ये कुछ जगह है जहाँ पे हम बैठे हैं। बैठक रेस्टोरेंट है मानसेरा की वो साइड जो कि मुजफ्फराबाद या बालाकोट की तरफ आपको कनेक्ट करती है, उस तरफ हम इस वक्त आ चुके हैं। मानसेरा शहर को हम छोड़ रहे हैं और अगर आप कभी मानसेरा से मुजफ्फराबाद या बालाकोट की तरफ जाएं तो आपको ये रोड लेनी पड़ती है। नाज़रीन, हम बालाकोट के पास पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम इस चौक से गुज़र रहे हैं कि अगर आप मुजफ्फराबाद से नारायण कागान की तरफ आएँ तो आपको पहले गढ़ी हबीबुल्ला आना पड़ता है और गढ़ी हबीबुल्ला से एक लिंक रोड है जो कि इस मेन रोड को कनेक्ट करता है और इसी चौक पर आप आकर बालाकोट मानसेरा नारायण रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं और ये चौकी आपका इस्तकबाल करती है। 173 किलोमीटर हो चुके हैं इस्लामाबाद से निकले हुए और बालाकोट बाज़ार में हम एंटर हो चुके हैं। ये मंज़र, खूबसूरत मंज़र जो आप देख रहे हैं, इसमें बालाकोट के साथ साथ हमारे साथी चौधरी नासिर साहब भी आपको नज़र आए हैं। और बालाकोट बेसिकली वादी कागान का एंट्री पॉइंट है और बालाकोट में ही आपको अगर बारिश हुई हो जैसे कि आज हमें मिली है तो आपको कुछ ना कुछ नारायण कागान की वाइब्स मिलना शुरू हो जाती हैं। तो देखते हैं आगे आज अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा है अपने ख़जानों में से। महांडरी मशहूर ज़माना बाज़ार से गुज़र रहे हैं और वो पुल जो अक्सर सैलाब की नज़र हो जाया करता है, इस पुल के दर्शन आप कर सकते हैं जब भी इस रोड पे आएँ। अगर बारिश का माहौल हो तो फिर इस पुल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। हम कागान पहुंच चुके हैं। 232 किलोमीटर इस्लामाबाद से हम सफ़र कर चुके हैं और 8200 फुट कागान शहर की हाइट है और जो कि हमारे लस्टन्ना
के ऑलमोस्ट बराबर है। दस्तरना 8500 फुट है, जबकि कागान जो है ये 8200 फुट है। और यहाँ पे आज काफ़ी ट्रैफिक जाम है। किनारी टनल को हमने क्रॉस कर लिया है और इस वक्त मेरे बाएं हाथ पे जो आपको वाटर स्टोरेज नज़र आ रहा है, वाटर बॉडी नज़र आ रही है, ये है सुक्की किनारी डैम। टूरिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। और नाजरीन जो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं ये नारान का 253 किलोमीटर इस वक्त तक हम चले हैं सरीना चौक इस्लामाबाद से। और 253 किलोमीटर आप देखते हैं कि पेट्रोल कितना इसने खाया है, एवरेज निकालते हैं। नाज़रीन आज वीकेंड है, हफ्ता है, तो नारान में हस्ब मामूल बहुत ज़्यादा रश है और पीछे भी काफ़ी ट्रैफिक जाम हमें मिला। और इस वक्त हम नारान बाज़ार के ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुके हैं। जैसे ही आप नारान से निकलते हैं वादी जो है वो खुलना शुरू हो जाती, जबकि नारान से पहले आपने महसूस किया होगा कि पहाड़ों के दरमियान का जो फासला है वो बड़ा कम होता है। नारान से आगे जो कुदरती नज़ारे हैं उनकी बहुतात है, ख़ास तौर पर जो पानी से मुंसलिक नज़ारे हैं उनकी बहुतात आपको नज़र आएगी। ये नाज़रीन बटाकुंडी है और इस वक्त हमने 271 किलोमीटर इस्लामाबाद से ट्रैवल कर लिया है। यहाँ होए नाज़रीन इस वक्त हम आ गए हैं मून रेस्टोरेंट बीसर पे और ये रूम हमने लिया है। शेल्टर्स यहाँ पे होते हैं और एक मुनासिब सा शेल्टर हमें मिला है। और आज चूँकि वीकेंड है तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव ये हमारे बाइक्स खड़े हैं, ये हमारे चौधरी साहब खड़े हैं और ये मून रेस्टोरेंट है। बारिश से हम ज़बरदस्त भीग गए थे तो अभी भी मेरी आवाज़ में हल्की सी कपकपी है, जो कि मैं बड़ा ज़ोर लगा के उसको फ्लुएंट बना रहा हूँ आपके लिए। और आज बड़ी रश है जी यहाँ पे। और ये कुछ मौसम है जी बेसर का। अभी टाइम तो बहुत है लेकिन बारिश इस शिद्दत के साथ हुई है कि हमने यही इरादा किया कि यहाँ रुक जाते हैं। ये मैं नासिर भाई को देता हूँ, वो ज़रा बाहर का सही से व्यू जो है ना वो दिखाते हैं इंशाल्लाह। नासिर भाई ज़रा व्यू दिखाएं सही है। इस वक्त हमारा रूम है और हम 3 लोग थे, एक भाई हमारे साथ और यहाँ पे आ गए। हमने जो रूम है ना उसको शेयर किया और मेरा ख्याल है कि मैं ये वाला जो है ना कैप्चर करूँ। जी नाज़रीन सुबह हो चुकी है, फजर का वक्त है, तकरीबन ख़त्म होने को है। और ये कुछ मंज़र है बीसर का। रात को हल्की फुल्की बारिश लगातार लगी रही है और अभी बीसर की हद तक मौसम कुछ मुनासिब लग रहा है, लेकिन बाबूसर टॉप की तरफ जो है वो मौसम अबर आलूद है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बाबूसर को क्रॉस करें, तता पानी को क्रॉस करें। और क्योंकि वो लैंडस्लाइड स्पॉट है और अगर वहाँ पर कोई मसला हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है, लिहाजा बस अब हम तैयारी करेंगे। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं जी वहाँ पे। ये रूम हमने लिया था रात को और अभी बस तैयारी करके इंशाल्लाह। हम तैयार हो गए थे टाइम पे, लेकिन बारिश शदीद शुरू हो गई और तकरीबन हमारा 1.5 घंटा जो है वो ज़ाया हो गया। इस वक्त सारे साथी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बस अब हम कोशिश करते हैं अल्लाह का नाम लेके जाने की कोशिश। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं बीसर का मुकाम है मून रेस्टोरेंट और यहाँ से 22 किलोमीटर आगे बाबूसर है। रास्ते में लुलुसर लेक आती है, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आज का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि
वीलॉग जो है वो हम बाबूसर पे क्लोज़ करेंगे, और जो आज का असल सफ़र होगा बाबूसर से आगे का वो आप वीलॉग 2 में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने बाइक का फ़िल्टर निकाला है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो काफ़ी भयानक हो गई है, क्योंकि वेट भी बहुत है मेरे बाइक पे और चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना ज़रा मुश्किल है। लुलुसर लेक के नज़ारे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप बीसर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आप बाबूसर की तरफ आते हैं तो इसका जो बीसर की साइड का एंड है वो आपको नज़र आने लग जाता है। नहायत खूबसूरत झील है, एक कुदरती डैम बना हुआ नज़र आता है, और झील जो कि अमूमन सपाट होती है और गोलाई में ज़्यादातर झीलों का जो स्ट्रक्चर होता है, और जबकि डैम्स जो होते हैं वो थोड़े आड़े तिरछे वाटर बॉडीज़ होती हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डैम्स की सूरत में के साथ ज़्यादा मुमासिल है, और बिल्कुल लबे रोड ही आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी हम इसके व्यू पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ से आपको जो है इसके नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हैं। सेंटर पे एक होटल बना हुआ है जिसका नाम लेक व्यू रेस्टोरेंट है, एक व्यू पॉइंट है जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और इसका वो किनारा आपको दिखा रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग है। लुलुसर लेक इस हवाले से भी बड़ी मशहूर है, इम्पॉर्टेंट है कि दरियाए कुनार का माखज़ इसको समझा जाता है। ये वो झील है जहाँ से दरियाए कुनार जो है वो स्टार्ट होता है, जो उसकी आमाजगाह है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो ये है, और ये कुछ इस किस्म का नज़ारा है। और जब धूप हो तो फिर क्या ही बात है यहाँ के नज़ारों का। इस वक्त बारिश के बाद जो हल्की सी धूप निकलती है वो नज़ारे हैं, लेकिन बारिश यहाँ पे कल से इतनी अनसर्टेन है कि मुझे अपना आईफोन निकाल कर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, और GoPro से ही जो बन रही है इसी पे आप मज़े करें। क्या है, हो सकता है GoPro स्क्रीन्स पर आपको क्लैरिटी ना दे रहा हो, लेकिन जो इंसानी आँख है उससे मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल मेरी जो उंगली की सीध है इसमें जो टॉप पे आपको ऐसे एक कर्व नज़र आ रहा है। सर से पहले जो आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट स्पॉट जिसको आप कह सकते हैं वो गिटीदास मेडोज़ है, जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं। और वसी व अरीज़ मेडोज़ जिनमें लोकल आबादी भी गर्मियों में आकर आबाद होती है यहाँ मौजूद हैं, और कुछ टूरिस्ट के हवाले से फैसिलिटेशंस भी यहाँ पे मामूली दर्जे की मौजूद हैं, जैसे कोई टक शॉप वगैरह। कुछ लोग यहाँ पर कैंप वगैरह भी करते हैं टूरिस्ट, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो सजेशन होती है वो यही होती है कि बाटाकुंडी से आगे आप कहीं पर भी कैंप ना करें, ख़ास तौर पर इनफरादी तौर पर तो बिल्कुल ना करें। बाटाकुंडी से आगे बाबूसर टॉप तक तमाम वो जगह जहाँ पर कैंप साइट्स लगी हैं, इनके अलावा कहीं पे भी आपने कभी भी कैंपिंग नहीं करनी, क्योंकि जानवरों के अलावा कभी कभी यहाँ पर कुछ जो इलाकाई फितनेबाज होते हैं, कुछ हर इलाके में कुछ नॉमिनल सी परसेंटेज होती है गलत लोगों की, बाज़ दफ़ा वो कुछ ऐसी हरकत करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो फिर सारे इलाके की बदनामी का जो है वो बायस बनती है। लिहाजा एहतियात ज़रूर करें। आबादी के करीब किसी लोकल के साथ जो है वो बातचीत करके अगर आप कोई कैंप करते हैं, या जो कैंप साइट अगर किसी ने डेवलप की है तो वहाँ करें। इनफरादी तौर पर कभी भी बाटाकुंडी से आगे आपने कैंपिंग। 2 किलोमीटर है उस पर मैं आ चुका हूँ, और आप देख लें कि 9,500 RPM तक जो बाइक है वो उसको लेके जाना पड़ रहा है, और अभी मैंने फ़िल्टर निकाला हुआ है। तो बाइक्स की यहाँ पे बस हो जाती है, सुजुकी हो, होंडा हो, अव्वल तो वो मिसिंग करते हैं, और अगर आप फ़िल्टर निकाल दें तो मिसिंग तो नहीं करते, आ जाते हैं। लेकिन ये हालत होती है, आप साउंड और RPM देख लें, 9,500-10 हज़ार तक RPM जाते हैं, जिसका आप सब जो हैं वो शौक़ करते हैं कि जी हमने आना है। और ये इस वक्त यहाँ रश नहीं है, क्योंकि हम तकरीबन कोई 8 बजे होंगे, 7:30-8 इतने में हम आए हैं। अब हम अपने दोस्त को ढूंढते हैं, जनाब चौधरी नासिर साहब, कि वो किधर है। चौधरी नासिर साहब हमें नज़र नहीं आ रहे जी, उनको देखते हैं और फिर
थोड़ा सा यहाँ पे कोई ड्रोन श्रोन उड़ाते हैं और उसके बाद निकलते हैं।